तो लोग पहले बार मिल जाते तो आज हम कलेक्टर होते। तो उन लोगों ने लेट कर दिया। जल्दी जन्म क्यों नहीं लिया? पृथ्वी में आने लेट क्यों कर दिया तुम लोगों ने? क्यों प्रांजल? लगभग 10-11 साल। हमने जब पढ़ना चालू किया था ना, जब हम बीएससी में आ गए थे तभी से पढ़ाना चालू कर दिया था। पहले अपने कॉलेज के बच्चों को, अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, 100-100 रुपये लेते थे उन लोगों से। क्लास के बच्चों को? हाँ, एमएससी के बच्चों को हमने पढ़ाया सेल्फ। 1 2 चेक 1 फार्मूला 371। ठीक है, सही है, परफेक्ट। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट पहले एक थोड़ा टफ वाला करते हैं, फिर ये वाला करेंगे। कहाँ गया? है भी कि नहीं हमारे पास? बहुत अच्छा क्वेश्चन था एक। कितने नंबर तक? मैक्सिमम। हाँ, और एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, वो देख नहीं रहा मैं। रेशियल वाला तो हो गया। अब कंपाउंड्स कंटेनिंग, हाँ ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। चलो, वो अभी मिल नहीं रहा हमें, लेकिन हम पहले ये वाला करते हैं, फिर करेंगे वो वाला, ठीक है। हाँ चलिए, ले आएंगे हम ऊपर से। घर है, ऊंचाई कितनी दूर है यहाँ से? रख देंगे हम आप लोगों के लिए भी यहाँ पर। वहाँ पर कई सारे पब्लिशर हैं, उनकी बुक्स हैं, तो आप लोग को भी इंटरेस्ट रहेगा पढ़ने में। यही कहीं रख देंगे। चलिए, हाँ लिखिए क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन है, 3m इन द रेशियो ऑफ, और इनका रेशियो बताया गया है 9:1:3.5, ये बताया गया है इसका। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको कंपाउंड का। वेपर डेंसिटी आपको दी गई है, गिवन है। वेपर डेंसिटी है 54, ठीक है। चलिए, तो यहीं पर हम वेपर डेंसिटी दी गई है 54, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास लिख लेते हैं हम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है 54, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आ जाएगा 108, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास निकाल दिया हमने आपका। अब देखो क्या है, यहाँ पर एक चीज़ है, हमें ये वैल्यू दी गई है रेशियो में। अच्छा, अगर हमें इसका मास बताया गया होता, इसका मास बताया गया होता, इसका मास बताया गया होता, तो इसका मास ऊपर रखते हो, सबका मास नीचे रखते हो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका परसेंटेज मिल जाता। लेकिन हमें मास नहीं बताया गया, तो भी तो वही बात है, ये 9 है, ये 1 है और ये 3.5, तो टोटल हो जाएगा इनका, और जिसका निकालना है उसका ऊपर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? परसेंटेज। तो सबसे पहले परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो परसेंटेज, जो हम कार्बन निकाल रहे हैं,
सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन देखिए, कार्बन का कितना है 9 रेस्पेक्टिवली है, मतलब पहले जो आया उसका पहला वाला, दूसरे पे जो आया उसका दूसरा वाला, तीसरा जो है वो तीसरा वाला। तो 9 ऊपर और टोटल 9 110 और 3 13.5, 13.5 नीचे और 100 से इसको कर दीजिए आप मल्टीप्लाई। ठीक है, करते हैं अभी जब तक हम लिख लें तीनों वैल्यू। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालते हैं, तो ये हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 और टोटल है 13.5। 13.5 इस क्वेश्चन को थोड़ा और इन्होंने लेंथी बना दिया, हल्का सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। जिसको मैथ आती है वो बड़ी आसानी से सबको सॉल्व कर लेगा। नाइट्रोजन और इसका है 3.5 और टोटल है 13.5 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो 13.5 तो ऊपर कर देते हैं हम 90 और डिवाइड करते हैं 135 से। परसेंटेज से तो जीरो खिसकाना है, कोई दिक्कत नहीं है। या और कर दो इसको, एक जीरो और दे दो, 900 हो जाएगा। 100 को बाद में सॉल्व करेंगे, हम 90 को सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो 90 में नहीं जाएगा तो डेसिमल, तो ये हो जाएगा हमारा 900। तो 1 2 3 4 5 7 7 और 3 आते 21, नहीं लग जाएगा, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, 6 टाइम के आसपास जाएगा। 1 3 5 7 टाइम, 7 टाइम में ये तो हो गया है, वहाँ से जा रहा है 7 टाइम्स। अच्छा 7, कोई बात नहीं, अगर एक बार आपने किया वो कम ज़्यादा होता है तो फिर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 7 5 जा 35, फॉरवर्ड 3, 7 3 जा 21 और 3 24, 2 2 2 2 7 1 जा 2 और 9 उसको तो 6 टाइम 7 टाइम्स तो जा ही नहीं सकता है। अगर तुम 100 कर भी दो तब भी 100 कर भी दोगे तो ये 900 ही तो होगा आपका। कहाँ पर जीरो कटेगा कैसे, वो पॉइंट ऊपर जाएगा ना। हाँ, ये पॉइंट ऊपर गया ए वाला, तो यहाँ जीरो हो गया। अब नीचे बचा 135, ऊपर क्या हो गया 90। अब 90 में तो जाएगा नहीं तो डेसिमल लगेगा, है ना। ये जीरो गया, ख़त्म हो चुका है जीरो, उसकी जगह ऊपर 90 आ गया है ऐसे। फिर से 5 से काटा तो 18 और 23 आया। देख लो, लास्ट में देखते हैं। तो हमारा तो 7 टाइम्स में ज़्यादा आ रहा है, हम 6 टाइम्स में करते हैं। तो 135 135 270 हम दूसरे तरीके से करेंगे और जल्दी। अब 270 0 2 8 10 6 टाइम में 8 10 जा तो रहा 9 टाइम्स 7 टाइम्स नहीं जा रहा 135 और जोड़ना पड़ेगा ना, नहीं जा रहा। 6 टाइम्स में इतना आ रहा है 5 सक जा 30 33 2 2 2 2 2 2 8 हमारा 6 टाइम्स 810 निकाल दो तो यहाँ से बचा 90। ठीक है, हाँ 90 बचा, तो फिर 6 टाइम्स, फिर आपका हो जाएगा, फिर यही आएगा, फिर 6 टाइम 0.666 करके आ रहा है और 100 से मल्टीप्लाई कर दें 66.6% आया। हमारा तो 78.2% आया। सर 0 पॉइंट आ ही नहीं रहा। चलो आराम से करते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत हो। यहाँ है 9, साथ में किस चलना आप लोग हमारे, और नीचे है 13.5। ए डेसिमल हटाया हमने तो ऊपर हो गया 90 और नीचे हो गया 135। नहीं जा रहा फर्स्ट टाइम तो कितना आएगा 0, डेसिमल आ गया। अब ये कितना मान सकते हैं इसको हम 900। 135 को करो 900 में कितने टाइम्स जा रहा है
135 को करो 900 में डिवाइड, कितना 6 टाइम्स, तो 66.6 आ रहा है। तो उतनी तो हमारा आया। यस सर सही है। यस सर आ गया हमारा। वहाँ भी आ गया। तो दूसरे का 7.4, तीसरे का 25.9। हाँ वही तो हम कह रहे थे ना कि इसका 66.6%। अभी नहीं आया समझे? आ गया सर। देखो फिर भी देखो ना उसका 6 टाइम्स में ये हो रहा है 810। सर हमें लगा आपका रियल आंसर 0 पॉइंट में आ रहा है। 100 भी तो था। हाँ वही तो हमें लगा आपका रियल आ रहा है। हाँ वो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो सब अपनी अपनी मैथ लगाते हैं, तो अब हम कहीं होते हैं, आप कहीं होते हैं, ये कहीं होते हैं, और सब मैच करने की कोशिश करते हैं रियल आंसर से, तो वो गलत होता है। इसका 7.4, 7.4%, इसका 25.9, 25.9। इसका तीनों का सम 99.90 आ रहा है। हाँ ठीक है, वो पता है ना, पूरा एक्यूरेट लेके जाएंगे तब आएगा 100, पूरा अंत तक जाएंगे जब। और वो आपने अलग तरीके से कैसे, 2 को जोड़ के 1 को हटा दिया। सर x मानिए तीनों का इक्वल 100। ठीक है, पहले आप लोग चेक करो आप सबका इतनी आ रहा है, 7.4 आ रहा है। 7.40 लास्ट पे मतलब बिल्कुल हमारा 7.40 थर्ड 3.5 है और ये 13.5, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल। ये भी 1 पॉइंट पे, ये भी 1 पॉइंट पे, ऊपर 10 नीचे 10 ही कैंसिल, तो अब ये नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 0 लगाओ, डेसिमल लगाओ, इसको 350 करो, तो 3 टाइम्स में तो ये क्रॉस कर जाएगा, तो 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स में 270। 350 से करो 270 को, तो 0 का 0, 15 पैसा 8 और 80 बचा। 80 बचा तो 800 करो, 135 को 800 से कितने बार में जाएगा? 7 टाइम्स जा रहा है या कितने टाइम्स? 35, 135 इंटू 6, 5 टाइम्स। देखें 5 टाइम करके, हाँ ठीक है चलो कर लेते। 5 5 जा 25, फॉरवर्ड 2। बहुत कैलकुलेशन में समय लगता है भाई, इस घर में प्रैक्टिस करना है इसकी जोर जोर से। हाँ 5 टाइम में, हाँ तो अपना तो 800 बच रहा है ना। 810 आएगा, मतलब अगर 6 टाइम्स करेंगे 810 आएगा अगर 6 टाइम करेंगे। अभी कितना आ रहा है? 675। 675 आ रहा ना, हाँ। तो बस हो गया 5 टाइम्स, तो ये हो गया 0.25। तो 675 को 800 से करो, 675 को 800 से करो, 675 को करो 800 से, तो यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ पर 125 बचा, हो गया 1250। तो करो भाई अब 13 है ये, अगर इसको 10 टाइम्स कर देंगे तो ये हो जाएगा 1350, 13 नहीं जाएगा, 9 टाइम्स करना है, तो 1350 से 135 हटा दो, तो 135 हटा देंगे, 1350, 1250 पूरा फिक्स नहीं, 9 कर लेते हैं 9 से, 9 5 जा 45, 5 9 जा 45, फॉरवर्ड 4, और 9 3 जा 27 और 4 31, 3 3 9 1 जा 9 एंड 3 12, 12 15 12 50, तो ये आ गया 0.259। यहाँ रखा है 100 से करो मल्टीप्लाई, तो 25.9%। ठीक था, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। कैलकुलेशन में वैसे ही हम अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, उसमें क्या है। चलिए टोटल सबका 100 आ रहा है, 99.9 समथिंग आ रहा है ना। ठीक है, तो 100 के आसपास है हमारा। चलिए तो इसकी टेबल बनाते हैं। ये परसेंटेज बता देना हमें आप लोग। तो पहली टेबल बना रहे हैं हम एलिमेंट की, फर्स्ट टेबल ऑफ एलिमेंट। क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड नाइट्रोजन। ठीक है, ये तो एलिमेंट की हो गई।
सेकंड टेबल हम बना के जा रहे हैं परसेंटेज, जो कि बाई मास होता है। कार्बन कितना निकल के आया? 66.6%। हाइड्रोजन 7.4। और नाइट्रोजन 25.9। आराम से करो प्रांजल, आ जाएगा है ना। कार्बन का 12 यहाँ लिखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास अभी हम 30 मिनट और यही सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और उसके बाद हम बैलेंसिंग केमिकल मेथड में आ जाएंगे। ठीक है, 30 मिनट में 2-3 और हो जाएंगे। 12 1 नाइट्रोजन, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा, बस थोड़ा बहुत ही, उससे ज़्यादा नहीं। रिलेटिव एटम्स निकालने, एक दूसरे से डिस्कस तब तक नहीं करो जब तक तुम लोग का पूरा सॉल्व नहीं हो जाए। इसका रीज़न ये है कि एक दूसरे की चीज़ें देखोगे, सबका कैलकुलेशन का मेथड अलग होता है, तो फिर मिस हो जाएगा ना। अपना अपना करो पहले, लास्ट में भले ही मैच कर लो। रिलेटिव एटम्स, इसको निकालने का तरीका है परसेंटेज डिवाइडेड बाई मास। तो एक्चुअली में मोल से निकल के आते हैं, तो 66.6 डिवाइडेड बाई 12, 7.4 डिवाइडेड बाई 1, 25.9 डिवाइडेड बाई एक नाइट्रोजन लिख दिया हमने। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। ठीक है, चलिए फास्ट। इसका हमारा 5.50। हाँ देख लेते हैं। हमारा 5.55। हाँ, जिसका भी जो आ रहा है सामने प्रूव कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 660 यहाँ रखो 10 और 12 से करते हैं। अब देख लेते हैं कितना आ जाता है। 12 5 जा 60, इससे ज़्यादा तो जा नहीं रहा, तो 12 5 ज़्यादा 60 गया, तो बचा 600 कहाँ बचा? 600 कटर 66 हाँ 66 बचा। 12 5 जा 60, अब हमारा बचा 66। फिर 66 बचा। हाँ जाएगा नहीं, तो फिर यहाँ पर जी 5 टाइम्स ही जाएगा ना। 66 को काटा ना अपन ने, 120 दिया, अपन 12 से काट रहे हैं ना सर पहले। तो यस सर 5 टाइम में जाएगा तो 60 आएगा, फिर 6 बचेगा तो 66 हो जाएगा। तो 5 फिर आएगा 5 टाइम्स से। 120 से काटिए। अरे तुम लोग रुक तो जाओ, तुम बोल क्या रहे हो? हम लोगों ने सर 12 से अब- काटा, 10 को अलग रखा। हाँ हाँ, तो बस अब तुम अपना काटो, हमें कर लेने दो, फिर बाद में आंसर बताना। थोड़ी आएगा। Yes, 5.55 सबके 5.55 आए हैं। सर। इसका कितना आया? 7.4। इसका एक सर 259 डिवाइडेड बाई 14 नीचे 10। 14 मजा 40, 14 गया है 25 से, तो 5 यहाँ से बचा,
और 6 वहाँ से बचा 11 119 25 माइनस 14 11 तो ये हो जाएगा 119 तो 14 से करें 70 8 टाइम्स तो 8 टाइम्स ये गया तो ये गया 112 तो 112 इससे गया तो बचा 7 तो 7 टाइम्स तो जाएगा नहीं तो यहाँ लगा दो डेसिमल तो ये हो जाएगा 18.5 नीचे रखा 1.85 यस सर। चलो जल्दी से रिलेटिव एटम्स में सिंपल रेशियो निकालो। पहले का तो डायरेक्ट आ जाएगा 3। हाँ देखते हैं पहले का डायरेक्ट आ जाएगा दूसरे का देखना पड़ेगा तीसरे का भी डायरेक्ट आ जाएगा 1 हाँ ठीक है। ये तो बहुत लेंदी सवाल दे दिया भाई टाइम लग गया इसमें तो 10-15 मिनट तक होने वाले कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ऐसे कैसे काम चलेगा। सिंपल रेशियो एक तो हम जब कैलकुलेट करते तो आप लोग अपनी मैथ लगा देते हो और तुम लोगों की मैथ में क्या है तुम लोग डेसिमल नहीं हटाते हो सीधे करते हो हम डेसिमल हटा के करते हैं माई हैबिट है। सर डायरेक्ट कर देगा दूसरा वाला को। सिंपल रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले तो इसको निकाला जाता है सबसे छोटे नंबर से सबको डिवाइड करना है तो इससे इसको करें 5.55 डिवाइडेड बाई 1.85 1.85 से 5.55 करो कितने टाइम जा रहा है डायरेक्ट 3 पे कर जाएगा पक्का पक्का। 2 बार क्रॉस चेक किए सर। 1.853 3 5 जा 15 फॉरवर्ड 1 24 1 25 फॉरवर्ड 2 3 1 जा 3 और 2 5 और डेसिमल 2 पॉइंट के बाद 3 बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है भाई 3 टांगे। ये भी परफेक्ट जाता है। 7.4 डिवाइड बाई सबसे छोटा नंबर दैट इज 1.85 4 टाइम्स में जा रहा है सर 7.4 इंटू सॉरी 1.85 इंटू 4 20 20 फॉरवर्ड 2 4 फॉरवर्ड 3 फॉरवर्ड 3 और 3 7.40 4 टाइम्स में ये भी गया और इसका 1.85 डिवाइडेड बाई 1.85 ये आ गया 1। सिंपल रेशियो तो हमें इसमें मिल ही गया सिंपलेस्ट की ज़रूरत नहीं है हमें ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो की हमें टेबल की ज़रूरत नहीं है लेकिन अभी हम आपकी हैबिट में लेके आ रहे हैं इसलिए इसको आप बनाते भी चलो तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। सिंपलेस्ट रेशियो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी लिख सकते हो आप उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये 3 4 एंड 1 चलिए तो एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आया कार्बन कितने हैं 3 हाइड्रोजन कितने हैं नाइट्रोजन कितना है 1 ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यही निकाल लेते हैं तो एक कार्बन का 12 तो 3 का 36 एक हाइड्रोजन का 4 एक तो 4 का 4 एक नाइट्रोजन का 14 है 6 4 10 4 14 फॉरवर्ड 1 3 1 4 1 5 तो इसका जो मास आ गया वो आ गया 54 ग्राम ठीक है। ये आ गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। हमें गिवन है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास वेपर डेंसिटी से निकाल लिया था हमने कितना लिखा था 108 है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास इनटू वेपर डेंसिटी इनटू ट्वाइस
वेपर डेंसिटी हमें कितनी दी हुई थी? हाँ निकाल चुके हैं, इस फिर भी हम बार बार कर दे रहे हैं जिसमें आपको दिक्कत नहीं आए। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास हमारा निकल आ गया। अब हमें चाहिए कॉमन फैक्टर n। तो n कैसे निकल के आता है? मॉलिकुलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला मास है 108 और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कितना है हमारा? 54। तो n फैक्टर आ गया हमारा 2। तो सबसे पहले हमने टेबल को सॉल्व करके एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला, एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाला, सभी एलिमेंट का मास ऐड कर दिया। इसके बाद हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला मास नहीं दिया गया था, वेपर डेंसिटी दी गई थी, ट्वाइस कर देंगे। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से पता है हमें मॉलिकुलर फार्मूला मास या मॉलिकुलर मास इक्वल होता है 2 × वेपर डेंसिटी 108। इसके बाद हमें n फैक्टर चाहिए, तो ये 108 मॉलिकुलर फार्मूला मास, 54 एम्पेरिकल फार्मूला मास, कॉमन फैक्टर आ गया 2। और अब हम मॉलिकुलर फार्मूला बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल होता है एम्पेरिकल फार्मूला n। एम्पेरिकल फार्मूला C3H4n गिवन है हमें, डिटरमाइन किया है हमने। और कॉमन फैक्टर आया 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। दिस इज द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। गोइंग टू क्रॉस चेक आंसर। वैसे हमें तो सही दिख रहा है क्योंकि ये यहाँ से पता चल जाता है वैल्यू कैंसिल हो रही, मतलब हम सही चले हैं। फिर भी वांट टू क्रॉस चेक वंस, एक बार क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। सही कोई फॉर्मूला है? कौन सा? हाँ ये फार्मूला है फार्मूला, लेकिन इसका IUPAC नेम बता सकते हैं, कॉमन नेम तो कहाँ गया? नाइट्रोजन कंटेनिंग। इसका आंसर, इसका क्वेश्चन भी है हमारे पास, आंसर नहीं है इसका। नहीं होगा सर क्योंकि पूरा करना है फार्मूला C6H8N2, C6H8N2, दिस इज द आंसर C6H8N2। ठीक है, एक क्वेश्चन जो हमारा बहुत फेवरेट है हम उसको कराना चाहते हैं। आप लोग 1 मिनट वेट करिए, हम उस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। तब तक आप लोग क्या करें, थोड़ी देर जोड़ घटा ना करें, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करिए। हमें लग रहा है ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें केमिस्ट्री 30% है, मैथ 50। हाँ चलिए, हाँ फिजिक्स तो नहीं लगी बेटा, इसमें केमिस्ट्री लगी है और मैथ। 1 मिनट में हम आते हैं बच्चों, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है वो कराना है हमें।